बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वेव्स में इफ्तिखार चौधरी। व्यूअर्स, आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का घंटी का बटन भी ज़रूर दबाएं ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो आने वाली हो या आए वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, पाकिस्तान 5 दरियाओं की सरजमीन है जिसमें 2 बड़े दरिया झेलम और दरिया सिंध वाक़या है। अगर देखा जाए तो अल्लाह ताला की तरफ से ये गिफ्ट है, एक तोहफ़ा है कि दरियाए सिंध पे ही एटलीस्ट कोई तकरीबन 50 जगह नेचुरली ऐसी डेवलप हैं कि आप उस पर डैम बना सकते हैं, पानी को ज़ख़ीरा कर सकते हैं और सस्ती पन बिजली पैदा कर सकते हैं। सस्ती पन बिजली पैदा करने से मुराद ये है कि आप डैम बनाएं और पानी भी ज़ख़ीरा करें और बिजली भी बनाएं। इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं कि ये एक तो रिन्यूएबल एनर्जी होती है, दूसरा ये है कि इसका जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होती है वो बिल्कुल नहीं होती। पाकिस्तान में ऑलरेडी जो कार्बन का लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इंडस्ट्री की वजह से और दूसरी पोल्यूशन की वजह से, तो इसको ये कंट्रोल करता है। पाकिस्तान का ज़्यादातर जो दारोमदार रहा है आज तक वो दरामदी ईंधन पे रहा है। वो आपको पता है कि एक तो महंगा है, दूसरा ज़र मुबादला उस पर खर्च होता है। तो इसकी वजह से जो पाकिस्तान में जो मसाइल हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। आपकी इंडस्ट्री की जो आउटपुट्स हैं, जो प्रोडक्शन है वो महंगी होती जा रही है, तो आप इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट नहीं कर रहे। उसी का रिज़ल्ट है कि आपकी एक्सपोर्ट्स ना बढ़ रही हैं बल्कि कम हो रही हैं दिन ब दिन। आजकल तो बहुत ज़्यादा प्रेशर है डॉलर के बढ़ने की वजह से। तो इसका जो तोड़ है और जो कंट्रोल है, जो सलूशन है वो ओनली एक ही है कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाया जाए। रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे सस्ता और आसान सोर्स ये पानी ही है। और भी हैं जैसे हवा है, सोलर है या और भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे इफेक्टिव और आसान जो है वो ये डैम्स ही हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगता है लेकिन फ़ायदे इसके बेशुमार होते हैं। तो नाजरीन, इस सिलसिले में आज हम डिस्कस करेंगे कि सी पैक के अंडर बनने वाला दूसरा बड़ा पावर प्रोजेक्ट कोहल्ला पावर प्रोजेक्ट। कोहल्ला जैसे कोहल्ला के नाम से ही जाहिर है कि एक आपको पता है कि हर साल 5 फरवरी में हम यौम कश्मीर मनाते हैं। तो कोहल्ला ब्रिज पे एक बहुत बड़ी तकरीब होती है। जो कोहल्ला ब्रिज बेसिकली ये पाकिस्तान को और कश्मीर को जॉइंट करता है, आपस में ये मिलाता है। तो इस ब्रिज पे एक बहुत बड़ी तकरीब हर साल होती है। एक हैंड चेन्स भी बनाई जाती है, यानी हाथों की जंजीर बनाई जाती है ताकि जो कश्मीरी भाई हैं उसके साथ हम यकजहती का इज़हार कर सकें। तो ये जो डैम की मैं बात कर रहा हूँ, कोहल्ला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये इसी कोहल्ला ब्रिज से जस्ट थोड़ा सा आगे जाके एक सरन गांव है, उसकी 7 किलोमीटर ऊपर अप स्ट्रीम में ये वाक़या है। इस डैम की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी होगी वो 1124 मेगावाट होगी। इसमें 4 टरबाइनें नस्ब की जाएंगी, हर टरबाइन 275 मेगावाट की होगी। ये डैम नाजरीन स्टार्ट तो ये भी 2014 में ही किया था। स्टार्ट से मुराद ये होता है कि जो इसका जो इनिशियल डॉक्यूमेंटेशन का जो काम होता है, जैसे फिजिबिलिटी है, उसकी अप्रूवल्स है, एनवायरमेंटल अप्रूवल होती है कि जिस एरिया में बनना है उस एरिया की जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उसके साथ इसकी अप्रूवल होती है। तो ये सारे काम स्टार्ट हो गए थे और ये आलमोस्ट 2018 में तकरीबन स्टार्ट हो ना जाना था, लेकिन जो मुजफ्फराबाद है जो यहाँ से जस्ट 30 किलोमीटर आगे है, तो वहाँ से जो दरिया झेलम आ रहा है मुजफ्फराबाद को बिल्कुल टच करके आ रहा है, साथ साथ उसको बाईपास करके यानी उसको डाइवर्ट करके इधर को मोड़ना था। तो उसकी वजह से जो लोकल कम्युनिटी है उन्होंने नाराज़गी का इज़हार किया कि इस तरह तो जो जफराबाद है उसकी ज़मीनें बंजर हो जाएंगी, पानी की कमी हो जाएगी, तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स होंगी। तो बहुत सारे जो लोकल कम्युनिटी थी उन्होंने मुजाहरे वगैरह किए, जिसकी वजह से इसमें आलमोस्ट कुछ 2 साल का डिले आ गया। फाइनली उन लोगों से नेगोशिएट किया और इसकी
डिज़ाइन तो चेंज नहीं किया, लेकिन बहरहाल वो नेगोशिएशन हुई और उनको एग्री किया और ये इस पे 2020 में काम का आगाज़ हो गया। तो 2020 में जुलाई 2020 में इसका इफ्तिताह हुआ था। वज़ीर आज़म उस वक्त के जो थे इमरान अहमद खान न्याजी, उन्होंने इसका इफ्तिताह किया था। इस्लामाबाद में इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन सेरेमनी हुई थी उसमें बेसिकली ये 3 ग्रुप का एक जॉइंट वेंचर है, यानी इसमें हुकूमत पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है, फिर आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, तीसरा जो जिसने बनाना है चाइना 3 गॉर्जियस कंपनी। चाइना 3 गॉर्जियस कंपनी कास्ट सारी वो बियर करेगी और ये भी उसी तरह का डैम है, यानी बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र। इसकी जो कास्ट है वो $2.4 बिलियन आएगी और इससे जो बिजली पैदा होगी वो 1124 होगी, यानी वो तकरीबन 5 अरब यूनिट सालाना पैदा करेगा ये। नाज़रीन, आपको पता है कि जब ये डैम बनते हैं तो इनमें से जो बिजली पैदा होती है और जो उसकी पानी ज़ख़ीरा होता है उसके तो अपने फ़वाइद होते ही हैं, लेकिन इसके साथ अलाइड बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे जिस एरिया में ये बनाया जाता है वहाँ की जो कम्युनिटी होती है उसको जॉब्स मिलती हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को जॉब्स मिलती हैं। जैसे इस कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में ऑलमोस्ट 7,500 लोकल लोगों को जॉब्स दी जाएंगी और वो बहुत सारों को ऑलरेडी दे दी गई हैं। इस तरह उसके जो 30-40 किलोमीटर के सराउंडिंग्स में जितने गांव होते हैं उन लोगों का मेयार ज़िंदगी अप हो जाता है, बेहतर हो जाता है। वहाँ स्कूल्स बनते हैं, सड़कें बनती हैं, हॉस्पिटल्स बनते हैं। तो इस तरह एक ना उन लोगों की ज़िंदगी में एक इनकलाब आ जाता है। ये इसका एक अलाइड बेनिफिट्स होता है। नाज़रीन, इस डैम्स की जो कंप्लीशन है वो भी बाकी डैमों की तरह ही है ऑलमोस्ट, यानी ये 20 में अगर स्टार्ट हुआ है तो 26 या 27 तक ये कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद ये फुली ऑपरेट हो जाएगा, यानी फंक्शनल हो जाएगा। इसका जो टैरिफ है ये स्लाइटली, जो हमने आज़ाद पतन डिस्कस किया था, आज़ाद पतन बाकी सारे डैमों से उसका जो टैरिफ है वो बहुत सस्ता है। असल में ये जो टैरिफ की डिसीजन होता है या इसका जो मैकेनिज़्म होता है वो ये होता है कि जो 500 मेगावाट से नीचे वाले डैम होते हैं उनमें टैरिफ थोड़ा ज़्यादा होता है, जो 500 मेगावाट से ज़्यादा वाले डैम होते हैं उनमें टैरिफ थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन जो आज़ाद पतन डैम था वो 700 मेगावाट का था, लेकिन उसको जो टैरिफ लगाया गया वो 500 से लेस वाला लगाया गया, या 500, हाँ यस, 500 से ज़्यादा लेस वाला जो टैरिफ था वो लगाया गया। तो वो थोड़ा कम था, इसलिए वो उसको ये बेनिफिट दिया गया। वो सबसे सस्ता है टैरिफ के लिहाज से। ये स्लाइटली थोड़ा सा ज़्यादा है। ये भी इनिशियली कोई 8.5 सेंट पर यूनिट में है और ये स्लाइटली कम होता जाएगा। पहले 12 साल इतना ही रहेगा, उसके बाद ये 7 पे आ जाएगा और फाइनली जो इसका एवरेज है वही ये 7.4 है। 7.4 सेंट पर यूनिट है एवरेज अगर देखा जाएगा। तो नाज़रीन, अगेन मैं आखिर पे आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली आने वाली वीडियोज़ आप टाइमली देख सकें, बर वक्त देख सकें। अल्लाह हाफ़िज़।